नमस्कार दोस्तों, मैं इंदर कुमार आपके बीच में। मैं बात कर रहा हूं अभिजीत दीपके की, यानी जिन्होंने अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी बात कर रहे हैं उनकी। तो बात का मुद्दा ये है कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफे की मांग की है। यानी जो हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ था उसकी जवाबदेही तय कौन करेगा, यानी उनके सत्ता में रहते हुए पेपर लीक कैसे हुआ, किस स्थितियों में हुआ, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होती है, कारण का पता नहीं चलता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। यानी वह पद पर बने लायक नहीं है। उनके सत्ता में उनके ढीले रवैये, शासन के ढीले रवैये के कारण ये गलतियां हुई हैं। 22 लाख के आसपास जो छात्र थे दिन रात पढ़कर उन्होंने पेपर दिया था, लेकिन इस पेपर में पेपर लीक के माध्यम से प्रश्न पत्र जो थे वायरल हो गए और कई लाख कई हजारों में बिके। और उनमें जो पढ़ने वाले छात्र थे, जो तेज तर्राक थे, यानी पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी और कई समस्याएं पैदा हुई और दोबारा से पेपर होने की संभावना है। लेकिन जिसके सत्ता में रहते हुए ये गलतियां हुई हैं, को इस्तीफा देना चाहिए। यानी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा के, उनको अपने पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, यानी उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जगह कोई दूसरा शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। सरकार इस पे जवाबदेही तय करे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, अब नए नए तरीके पे बात विचार कर रही है, लोगों से संपर्क साध रही है। वीडियो बना के लोग कॉकरोच जनता पार्टी के पास भेज रहे हैं, अपने विचार भेज रहे हैं, राय के तरीके भेज रहे हैं कि आने वाले समय में जो पार्टियां हैं जो सत्ता में रहेगी उसके ऊपर कैसे जवाबदेही तय की जाए, कैसे सत्ता को सही तरीके से चलाती है, देश को आगे बढ़ाती है। यानी बात उनकी हो रही है जो सही तरीके से काम अपने सत्ता में रहते हुए नहीं करते हैं। यानी अभी हाल के समय में अगर बात करें, अभी हम बात करें तो भारत देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सरकारी और कर्मचारियों की जो ढीले रवैये हो गया, यानी भ्रष्टाचार हो गया है, चुनाव प्रक्रिया हो गई, दल बदल कानून हो गया है। इन पर जवाबदेही, उन पर सही तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, सही से उसका नीति निर्माण किया जाए कि लोग अपनी जवाबदेही तय करें। यानी काम तरीके से हो, सही से हो, सुचारू रूप से हो, अच्छे तरीके से हो। यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, इन पे अब लगाम लगाने का काम कर रही है। तो आने वाले समय में सरकार हो गई या सरकारी कर्मचारी हो गई, आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश हुई है, आने वाले समय में लोग इससे कई लाख लोग जुड़े हैं। इसी के माध्यम से लोगों पर सरकारी कर्मचारी और सरकार में सत्ता में जो सरकार चल रही है उन पे लगाम लगाने का काम आने वाले समय में चलेगा। यानी लगाम इसी से लगेगी। अभी हाल ही में अभिजीत दीपके जो हैं, जो पेपर लीक हुआ था नीट का, इस पे लोगों से मांग की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे याचिका दायर करी गई है कि इस पे आप लोग साइन करें कि इसके पक्ष में है कितने और विपक्ष में कितने हैं, कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उनको त्याग पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनको जवाब देनी अपनी उसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। यानी ऑनलाइन पर उन्होंने याचिका दायर करी है, लोग उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया देंगे। तो आने वाले समय में ऐसे ही किसी न किसी विषय के ऊपर प्रतिक्रिया लोगों द्वारा ली जाएगी और सरकार को घेरा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे खा जाएगी। यानी वो सही काम नहीं करेंगी तो कॉकरोच वही जो होते हैं, रात में बिस्तर से बिस्तर से बिलों से निकलते हैं और हमला करते हैं खाने के लिए। यानी अभी हाल ही में जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, सूर्यकांत थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जो बेरोजगारों की तुलना एक कॉकरोच से, यानी कॉकरोचों से की। यानी इसी से निकलकर कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना हुई। यानी अब बेरोजगार सरकार के ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे। तो देखना होगा ये कैसे होगा, इसी के माध्यम से होगा। यानी अपने वीडियो, विचार और राय के तरीके
कॉकरोच जनता पार्टी से लोग शेयर कर रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि ऐसे करना है। यानी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है हर जगह वायरल है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, इनसे वायरल हो चुकी है और जनता के ऊपर बिल्कुल सत्ता के ऊपर एक लगाम लगाने का काम कर रही है। तो देखना होगा, यह सरकार भी अब इन चीज़ों से डरेगी और सही काम करेगी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार सही तरीके से काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो वायरल है, बस वायरल होके रह जाती है कि कुछ आगे काम भी करके दिखाती है। तो यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये अच्छा काम करती है या सरकार की तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो ये आने वाले समय में निभाती रहेगी कि कुछ ही दिनों या कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। यानी एक सुनहरा मौका है जनताओं के लिए जो बेरोज़गार हैं और सरकार पर लगाम लगाने का एक सुनहरा मौका है। यानी सरकार सही से काम ना करे तो अपनी राय प्रतिक्रिया ऑनलाइन माध्यम से देकर इसको वायरल किया जा सकता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो कॉकरोच जनता पार्टी है किस तरीके से काम करती है, कर पाती है कि नहीं कर पाती है, कि सत्ता में जो ये अभी सरकार जो बनी है इसकी जो सत्ता में जो सरकार है इसकी जो कॉकरोच जनता पार्टी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा देती है। तो देखना ये होगा कि कैसे कर पाती हैं कि नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।